बोकी ने लकड़ी काटी। हेती की लोक कथा। हेती की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। हेती के देश में बोकी नाम का एक लड़का रहता था। एक आदमी रहता था। और हेती में आज भी बोकी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत ही बेवकूफ़ होता है और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमेशा परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन चलिए चलते हैं उस पुराने ज़माने में। मंगलवार का दिन था और एक जो बूढ़ा आदमी कच्चे रास्ते पे चलता हुआ घने जंगलों की ओर जा रहा था। वो कुछ लकड़ी काटना चाहता था अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। रास्ते में उसने एक बकरी को एक आम के पेड़ के साथ बंधा हुआ देखा। रास्ते में उसने एक बकरी को एक आम के पेड़ के साथ बंधा हुआ देखा और बकरी चिल्लाई थी, मैं मैं। बकरी का मालिक कहाँ है? ये सोचने लगा, बकरी का मालिक कहाँ है? वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी को लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई दी। चप चप चप। बूढ़ा आदमी आम के पेड़ के नीचे आ गया और उसने ऊपर देखा। बूढ़ा आदमी आम के पेड़ के नीचे आ गया और उसने ऊपर देखा। पेड़ की डाल के एक सिरे पर बैठा हुआ बोकी। बोकी जो है आदमी, आदमी का नाम बोकी था। वो बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था। उस बूढ़े आदमी ने बोकी से पूछा, अरे भाई तुम ठीक तो हो? अरे भाई ठीक तो हो? बोकी ने सुना और बड़ा कंफ्यूज हुआ, ये मुझसे क्या पूछ रहा है। और ये ये कंफर्म करने के लिए कि भाई बूढ़ा आदमी उसी से बात कर रहा है, बोकी ने पहले तो इधर उधर देखा। फिर बूढ़े आदमी ने उसी की तरफ देखकर कहा, अरे भाई तुम ठीक हो? तो बोकी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपने मुझसे क्यों पूछा? तो बूढ़े आदमी ने बड़े ही ताज्जुब से कहा, क्यों? क्यों पूछा? क्योंकि तुम उसी डाल को काट रहे हो जिस पर तुम बैठे हो। अरे मूर्ख, ये डाल अभी टूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। हाँ, ऐसा है क्या? अपना सिर खुजलाते हुए बोकी ने कहा, तो क्या आप तो आप तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा भविष्य जानते हैं? कितने बेवकूफ़ आदमी हैं आप। एक ज्योतिषी किसी आदमी का भविष्य बता सकता है। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। ऐसा करके उस बोकी ने उस बूढ़े आदमी को वहाँ से भगा दिया और लकड़ी काटना जारी रखा। उसने डाल को थोड़ा और काटा, आवाज़ आती रही और ज़ोर से चटकने की आवाज़ हुई। जैसे ही डाल टूटी, बोकी की बकरी ऊपर देखते हुए 3 कदम पीछे हट गई और धड़ाम! बोकी और डाल पेड़ से नीचे आ गिरे। जब और इस इम्पैक्ट से बोकी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। जब बोकी कुछ सोचने समझने की स्थिति में आया, जब उसको होश आया, तो उस बूढ़े आदमी का ध्यान आया। हे भगवान! वो आदमी सचमुच ज्योतिषी होगा जिसने मुझे कहा था कि भाई तुम नीचे गिर जाओगे, लकड़ी की डाल टूट जाएगी। ये ये चीज़ दिमाग में आते ही बोकी उस कच्चे रास्ते पर उस बूढ़े आदमी के पीछे-पीछे दौड़ने लगा, उसी डायरेक्शन में जहाँ पर उसने बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा था। बोकी जितनी तेज़ दौड़ सकता था, दौड़ा और उसने कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। बोकी चिल्लाया, बूढ़े आदमी, कृपया मुझे बताइए। मुझे बताओ कि मेरी मौत कब होगी? मेरी मृत्यु कब होगी? बूढ़ा आदमी को समझ में आया क्या हो रहा है। उसने कहा, भाई मुझे कैसे पता होगा? मैं तो एक साधारण सा बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बोकी ने कहा, नहीं, नहीं, आप एक सच्चे ज्योतिषी हैं। बस मुझे बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी? अब बूढ़ा आदमी परेशान हो गया, क्या पागलपन है? क्या बकवास है? क्या हो रहा है? क्या करूँ? वो कुछ सोचने लगा और बोकी की बकरी जो है, दूर खड़ी थी, वो मिमियाने लगी। इससे बोकी के मन में या सॉरी माफ़ कीजिए, उससे उस बूढ़े आदमी के मन में एक नटखट विचार आया, एक अजीब-सा विचार आया। वृद्ध ने कहा, "बोकी, जब तुम्हारी बकरी 3 बार मिमियाएगी, यानी 3 बार मैं की साउंड करेगी, तब तुम्हारी मृत्यु ना हो जाएगी।" भाई ये सच बात नहीं थी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और वो बूढ़ा आदमी भी जानता था। लेकिन वो क्या करे? उसे बोकी से छुटकारा पाना था, क्योंकि बोकी उसके पीछे ही पड़ गया था। तो अब बोकी घबरा गया और रोने लगा। वो जानता था कि शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसकी बकरी तो हर समय मिमियाती रहती थी, हर समय मैं करती थी, मैं करती रहती थी। अ, अब बोकी जितनी तेज़ दौड़ सकता था, उतनी तेज़ आम के पेड़ पे दौड़ा, बाहर पीछे की तरफ, जहाँ पे उसकी बकरी आम के पेड़ के साथ बंधी हुई थी। उसकी बकरी आम का रस चूसते मिमिया रही थी, मैं, मैं।
चुप रहे, चुप रहे। बोकी ने बकरी से आम छीनते हुए कहा। बकरी घास खाते हुए मिमियाई। मैं ओ नहीं। बोकी की बकरी 2 बार मिमिया चुकी थी और बोकी को पूरा विश्वास था कि अगर बकरी तीसरी बार मिमियाई तो उसकी मौत हो जाएगी, जैसा कि ज्योतिष ने कहा था। बोकी ने लंबी घास उखाड़ ली और उसे बकरी के मुंह पर लपेट कर उसका मुंह बंद कर दिया। अब ये मिमिया ने कहाएगी। बोकी ने गर्व से अकड़ते हुए कहा, अब मेरी मौत नहीं होगी। बोकी ने अपनी आरी उठाई तो आम के पेड़ पर चढ़ गया और पहले की तरफ फिर से लकड़ी काटने लगा। उस रास्ते पर एक औरत चलती हुई आई। उसने बकरी को देखा, जिसके मुंह पर लंबी घास लपेटी हुई थी, और बोली, कितनी अजीब बात है, किस बेवकूफ ने लकड़ी के सॉरी बकरी के मुंह पे घास बांधी हुई है। औरत बोकी की बकरी के पास गई। औरत बोकी की बकरी के पास गई और उसके मुंह पर लिपटी घास को उसने खोल दिया। अब बकरी जो है, जैसे ही उसका मुंह खुला, वो जितनी ऊंची आवाज में मिया सकती मियाने लगी। मैं बोकी ने जब बकरी की आवाज सुनी तो वो डर से कांप गया। अब मेरा अंत आ चुका है। मेरी बकरी 3 बार मिया चुकी है। इसका अर्थ है कि मैं मर गया हूँ। बोकी पेड़ पर से नीचे इस तरह गिरा जैसे कि मर चुका हूँ। धड़ाम, धड़ाम। वो औरत जो वहां पर थी वो चिल्लाई, हे भगवान, बोकी मर गया है। और भागकर गांव में गई और कुछ लोगों को बुलाई ताकि बोकी को उठाकर उसके घर लाया जा सके। औरत ने सुबकते हुए कहा, रोते हुए कहा, बेचारा बोकी। गांव से जो लोग आए थे उन्होंने केले के पत्तों से बने झूले में बोकी को उठा लिया। उन्होंने केले के पत्तों का एक जो है स्ट्रेचर बनाई और बोकी को उठा लिया और उसे उठाकर उसके घर ले चले। उस भरी औरत ने बोकी की पेड़ से बंधी बकरी को खोल ली और साथ से चलने लगी। मतलब उसने उस बूढ़ी औरत ने बकरी को भी खोल लिया और उसको वो भी साथ में चलने लगी उस आदमी के साथ। बहुत जल्दी ही वो लोग पहाड़ी के बेस बेस पे पहुंच गए। वहां पर एक बरगद के पेड़ ने रास्ते को 2 हिस्से में बांट दिया था। एक गांव वाले ने कहा कि भाई तुम लेफ्ट साइड चलो, बोकी जो है उधर एक लकड़ी के घर में रहता है। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं नहीं बेवकूफ ये बात मत करो, बोकी घास उसी घर में रहता है राइट साइड में। लेकिन बोकी जो है मरा था नहीं। बोकी ने नींद में ही आंखें बंद करते हुए कहा कहा उन लोगों से, असल में बोकी का घर पीछे रह गया है और तुम लोग आगे आ गए हो। ये सब सुनते ही गांव वाले डर गए। भूत, भूत। बोकी की ओर देखते हुए औरत भी चिल्लाई। सब लकड़हारे डरपोक होके डर गए और बोकी को वहीं गिराकर भाग गए। जल्दी ही बोकी और उसकी बकरी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। बोकी को अब भूख लगने लगी थी। उसने बहुत मेहनत की थी और बोकी की बकरी मिमियाई। कुछ स्वादिष्ट खाम उसको खाने के लिए मिल गए थे। अपनी बकरी की आम चूसने की आवाज सुन पा रहा था तो उसकी भूख और तेज होगी। अब तक बोकी सोच रहा था कि भाई मरने के बाद से भूख नहीं लगती है, लेकिन लेकिन वो मरा नहीं था, पर उसके दिमाग में उसे लगता था कि वो मर चुका है। बोकी उछलकर खड़ा हो गया। बकरी, कुछ आम मेरे लिए छोड़ दे। बोकी ने एक पका हुआ आम अपने हाथ पकड़ लिया और खाने लगा। बोकी ने बकरी से कहा, बकरी, मुझे लगता है कि संसार में मैं अकेला आदमी हूँ। शायद मैं अकेला आदमी हूँ इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, जो मरने के बाद भी उसी तरह आम खाता है जैसा कि जीते जी खाना होता है, जैसा कि जीते जी करता है। और ये सुनकर सबको पता लग गया, या जो भी इसको सुनता गया था, ओह बेचारा बोकी इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ है। और हेती में ये कहानी आज भी बड़ी बड़ी फेमस है, आज ही बड़ी चल। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।